बड़ा एहसान है। कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। हाँ, कितना दर्द उम्मत का है। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हाँ, रख ले आका जो रोग नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। बहुत हो जाएगा अगर हुजूर नौकरी के लिए रख ले। हुजूर के अलावा हमारा कोई हमदर्द नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। हुजूर कितने हमदर्द है उम्मत के। हुजूर के विसाल का वक्त आया ना, मलकुल मौत आए, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। जो लोग कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, वो तारीख उठा के बताएं किसी के दरवाजे पे इजाजत लेते हुए मलकुल मौत को देखा या सुना है? कोई तारीख है कि मलकुल मौत ने किसी की चौखट पे जाके इजाजत ली हो? कोई तारीख नहीं है सिवाय आमीना के लाल के। महबूब की चौखट पे मलकुल मौत खड़े, कह रहे अंदर आने की इजाजत दी जाए। खातूने जन्नत बाप के पास बैठी है। अब्बा कोई देहाती लगता है, अंदर आना चाहता है। महबूब ने फरमाया बेटी देहाती नहीं है, ये वो है जो बेटियों को यतीम कर देता है, ये वो है जो घरों के वारिस ले जाता है, ये वो है बेटी जो औलाद को माँ बाप से जुदा कर देता है। हाँ, ये वो आया है जो भाई को बहन से, बहन को भाई से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, बाप को औलाद से दूर कर देता है। अब्बू जी कौन है? फरमाया मलकुल मौत आया है, बेटी अंदर आने की इजाजत दे दो। मलकुल मौत आए, या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है और आपको बुलाने के लिए भेजा गया है। मेरे महबूब ने फरमाया ठहरो, अभी जिब्रील आते होंगे, अभी जिब्रील आते होंगे। इतने में जिब्रील आ गए। महबूब, रब ने पूछा है महबूब तेरा क्या हाल है? कितनी बड़ी बात है। मलकुल मौत इंतजार में है, जिब्रील कह रहे हैं रब ने भेजा है और पूछा है कि क्या हाल है। आका फरमाते हैं जिब्रील ठीक है, लेकिन एक बेचैनी है। कहा क्या हुजूर? फरमाए ना, महबूब बताए ना क्या बेचैनी है। जिब्रील मैं तो चला जाऊंगा, मलकुल मौत मुझे लेने के लिए आया है। तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने हुक्म दिया है कि अगर मेरे महबूब की मर्जी आने की ना हो ना, तो कह दे जिंदगी किसी से उधार नहीं लानी है, जितनी तू चाहेगा उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। क्या कहने, बता क्या चाहता है? आका ने क्या कहा? जिब्रील बात यहां रहने की नहीं है, मैं खुद रब की बारगाह में जाना चाहता हूं, लेकिन एक फिक्र खाई जाती है, अगर मैं चला गया तो कहीं मेरी उम्मत पे अजाब तो नहीं आएगा? अगर मैं चला गया तो मेरी उम्मत जमीन में तो नहीं धसाई जाएगी? जिब्रील अगर मैं चला गया और मेरी उम्मत ने गुनाह किया तो इनके चेहरे तो नहीं बिगाड़े जाएंगे? जिब्रील जरा बताना, मैं चला गया तो मेरी उम्मत पे पत्थर तो नहीं बरसाए जाएंगे? जिब्रील गए, मालिक तेरा महबूब पूछ रहा है, मैं चला गया मेरी उम्मत का क्या बनेगा? अब जिब्रील पलट के आए, जाओ मेरे महबूब से जाके कह दो, महबूब परेशान ना हो, हम तेरी उम्मत के लिए वादा करते हैं, अगर कोई उम्मती तेरा मरने से 1 साल पहले गुनाह से तौबा कर लेगा, हम उसके सारे गुनाह बख्श डालेंगे, हम उसके सारे गुनाह बख्श डालेंगे। महबूब कहते हैं मालिक ये किसे पता चलेगा कि मेरे मरने का 1 साल रह गया है? ए अल्लाह सौदा और थोड़ा सस्ता कर दे, और थोड़ा सस्ता कर दे। रब ने फरमाया महबूब जा, कोई मरने से 1 महीना पहले अगर गुनाह से तौबा करेगा हम उसके गुनाह बख्श देंगे। कहते मालिक और सस्ता सौदा कर। फिर आवाज आती है, महबूब वादा करते हैं जो 8 दिन पहले तौबा करेगा हम उसके भी सारे गुनाह बख्श देंगे। का मालिक और सस्ता सौदा कर। फिर आवाज आती है, ए महबूब जो मरने से 1 दिन पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा हम उसको भी माफ फरमा देंगे। कहेंगे मालिक तू तो करीम है, सौदा और सस्ता कर दे। फिर रब ने कहा महबूब अगर कोई बंदा आखिरी सांस लेते वक्त
तौबा कर लेगा हम उसके गुनाह बख्श देंगे। रब का करम देखिए और मुस्तफा की मोहब्बत देखिए। आका कहते कि या अल्लाह और सोता सस्ता कर दे। रब ने फरमाया ए मुस्तफा, हाँ जब मौत का वक्त होता है, सकरात का आलम होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, शायद कोई जबान से तौबा ना कर सके, जबान बंद हो जाए, महबूब वादा करते हैं सिर्फ गुनाहों पे शर्मिंदा हो गया हम उसको भी गुनाह माफ कर डालेंगे। अल्लाह अकबर। अब अपने नबी का करम देखिए। मेरे नबी कह रहे हैं ए मेरे परवरदिगार, ये तो वो लोग थे जिन्हें तौबा की तौफीक हो जाएगी, जो शर्मिंदा हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो तौबा भी ना कर पाएंगे, शर्मिंदा होने तक का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया छोड़ जाएंगे। रब ने फरमाया महबूब, जो जमाने में, जो जिंदगी में शर्मिंदा होके आएंगे उसे अपने करम से माफ कर दूंगा, और जो बिना तौबा के आ जाएंगे उसको तेरी शफाअत से कयामत में माफ कर दिया जाए। ये हुजूर का करम है। आज उम्मत की जिम्मेदारी बनती है अपने हुजूर से प्यार करें, अपने हुजूर से प्यार करें, बेटियों को दीन दें, बेटियों को तालीम दें। बड़ा बाप वो नहीं है जिसने बेटी को इंजीनियर बनाया है, बड़ा बाप वो है जिसने बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया है। हाँ, सभी को मर जाना है, सबको मरना है, कोई यहाँ पे रखा नहीं रहेगा। हाँ, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, सभी को मिट्टी में जाना है। भाई तैयारियां करें, तैयारियां करें। 2 दिन में तैयारी नहीं होती है, 2 दिन में तैयारी नहीं होती है, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। बहनों को नेक बना लो, बेटियों को आलिमा बना लो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। अक्सर होता क्या है ना, हम लोगों के बीच में ना सारा फोकस बेटों पे किया जाता है, बेटों पे किया जाता है। सबकी कोशिश ये रहती है बेटा कामयाब हो जाए, क्यों कि बुढ़ापे का सहारा है। यही सोच के 2-4 करोड़ लगा देता आदमी बेटे पे, और बेटी को वही ये बेले फेले में सेरे फेरे। चल क्यों कहते भी तो पराए घर जाना है, इसलिए बेटी पे गौर नहीं किया जाता। तुम नहीं जानते बेटे पे इसलिए मेहनत करते हो कि बुढ़ापे का सहारा है, और बेटी को इसलिए नजरअंदाज कर देते हो कि उसे पराए घर जाना है। ये मत सोचा करो, ये सोचा करो बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियों के हुकूक हैं आपके ऊपर, हक है बेटी का। डायरेक्ट निकाह करने वाला जन्नती नहीं है। बेटी के 3 हक हैं आपके ऊपर। नंबर 1, बेटी पैदा हो उसका नाम अच्छा रखो। नंबर 2, उसे तालीम अच्छी दो, तरबियत उसकी अच्छी हो। नंबर 4, फिर उसको इज्जत से अपने घर से रुखसत करो। जिसने ये 3 काम पूरे कर लिए, महबूब फरमाते हैं वो अकेला नहीं रहेगा, मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल होना है उसको। तो आखिरत के लिए तैयारियां करें। और ये जो फितना फैल रहा है ना, इर्तिदाद का फितना हो या बेगैरती का फितना हो, दीन से फिरने का फितना हो, ये सिर्फ इस बुनियाद पे हमने बेटियों को दीन नहीं सिखाया। अगर हम बेटियों को दीन सिखा देंगे, इश्क इनके सीने में आ जाएगा ना, फिर किसी की बेटी मुर्तद नहीं होगी, बेशक फिर किसी की बेटी मुर्तद नहीं होगी। हाँ, सरकार रईसुल अत्किया फरमाते हैं कि इसका सिर्फ सद्दे बाप का एक ही तरीका है कि अपनी बच्चियों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ, इश्क सिखाओ। जब इश्क सीने में आ जाएगा ना, तो दुनिया का कोई कुत्ता इन्हें गाड़ी का लालच देके, सोने का लालच देके खरीद नहीं सकता है। अगर तेरी मेरी बेटी कुरान की कारिया होगी, हदीसों की आलिमा होगी, दीन पढ़ा होगा, शरीयत सीखी होगी, बड़े से बड़ा कुत्ता अगर दौलत का ढेर लेके आएगा तो कहेगा जा चला जा। ये बेटी ठोकर मार के कहेगी, वो साफ इनकार कर देगी कि तुझे क्या लगता है हमें ये सोना खरीद सकता है? हम मुस्तफा के नाम पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई भी दौलत हमें खरीद नहीं सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, पढ़ेंगे बेटियों, पढ़ाएंगे बेटियों को, बोलो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दीन सिखाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह। बापों से एक गुजारिश है, आप बेटों को कुरान पढ़ा लो और साथ बेटी को कुरान पढ़ा लो। ये मुशाहिदा है हमारा। बेटा जब भी कुरान पढ़ता है ना, बंद किया, रखा, चला गया, लेकिन बेटी जब भी कुरान खोल के बैठेगी
और तूने उसे पढ़ाया होगा ना, तो उसे कुरान के सफ़हात में बाप का चेहरा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। जब भी वो कुरान रखेगी ऐसे नहीं रखेगी, जब कुरान बंद करेगी करेगी मालिक मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना, उसने मेरे लिए तालीम के रास्ते आसान किए, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत अता कर देना। ये फायदा होता है बेटियों को पढ़ाने का। पढ़ाएं बेटियों को। मैंने पहले ही बात कह दी है, बेटे दुनिया का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। और ये सोच के उन्हें लावारिस न करना कि बेटी पराया धन होती है, पराया धन होती है। बेटियां रोती रहती हैं सोच के कि हमारा क्या है। बाप कहता था पराए घर जाना है, ससुराल गई तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। ये बताओ इसका अपना घर कौन सा है? अपना घर कौन सा है? मेरे भाइयों, आपसे इतनी गुजारिश है, बेटियों को इज्जत से रखा करो, मोहब्बत से रखा करो। इन्हें परदेश का एहसास मत होने देना, इन्हें पराया का ख्याल तक मत आने देना। बेटियों को कभी एहसास मत होने देना कि वो पराई है। अपनी बेटियों को ना मोहब्बत से रखा करो। जब कोई बेटी पे हाथ उठाता है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं ये सोचता हूँ कि ससुराल तो रब जाने कैसी मिलेगी, कम से कम बेटियों को घर में तो प्यार दे लिया करो। बेशक। बाप के घर रह के अगर बेटी को प्यार नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि जहां कोई अपना नहीं वहां प्यार मिलेगा? अपनी बेटियों को अपने घर बैठा के इज्जत के लुक़्मे खिलाया करो, मोहब्बत से खिलाया करो, बेटी कह के आवाज दिया करो। इसलिए कि नहीं जानते हैं जिस घर में ये सुर्ख जोड़े में जाएगी, रब जाने इसे ठोकर खा के लुक़्मे मिलेंगे या गाली सुन के लुक़्मे मिलेंगे, ये रो के खाना खाएगी या हंस के इसे कोई खाना खिलाएगा, कोई कुत्ते की निगाह से उसे देखेगा या शहजादी की नजर से कोई देखेगा। इसलिए बेटी वालों से गुजारिश है, बेटियों को शहजादी बना के रखा करो। और बेटियां खुद को खुद ब खुद शहजादी समझती हैं, वो कभी बाप से कभी बड़ी फरमाइश नहीं करती हैं, अपने बाप से उसकी वुसअत से ज्यादा सवाल नहीं करती हैं। अगर बाप गरीब होता है एक की जोड़ी में 4 ईदें कर लेती हैं, कभी नए कपड़े का सवाल नहीं करती हैं। ये बेटियां होती हैं खुदा के लिए, यहाँ तुम इनसे प्यार करो, आखिरत में ये तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत तक लेके चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बेटी कहती है अब्बा मुझे पढ़ाओ, तो कहता हाँ तू पढ़ेगी, रोटी पकाती रहे। नहीं, बेटियों को दीन दो। और इसलिए नहीं कि ये मदरसे में पढ़ाएं, इसलिए नहीं कि ये दरसगाह खोले, इसलिए नहीं कि इनका भी कोई इदारा हो, सिर्फ इसलिए कि अगर हमारी बेटी को हदीस आती होगी तो अपने 7 साल के बेटे को रोज हुजूर की एक हदीस सुनाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे जवान होता जाएगा वो डांसर नहीं बनेगा, गुलामे मुस्तफा बन के तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए कि बेटियां आलिमा होंगी तो फिर मुआशरा तबाह नहीं होगा। ये इल्म की कमी है कि आज बच्चा रोता है, माएं मोबाइल चला के हाथ में दे देती हैं। आज बच्चा रोता है, गाने बजा के हाथ में देती हैं, सीरियल लगा के छोड़ देती हैं, खुद बातें करने लग जाती हैं। फिर बेटा जैसे जैसे होश संभालता है, या तो गाने बजाता है, या डीजे बजाता है, या डांस करता है, या माँ बाप को गालियां देता है, तो गलती मौलवी की नहीं है, गलती माँ की है कि जब ये छोटा था रोया था, इसे गाने बजा के मोबाइल नहीं देना था, बल्कि इसे सीने से लगा के नात की लोरी देनी थी, सलाम पढ़ के सुनाना था और ये कहना था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आंख सल्ले अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये तब होगा जब हमारी बहन बेटियों को दीन आता होगा, जब बहन बेटी को दीन आता होगा। अगर दीन नहीं आएगा तो घर तबाह होगा, घर तबाह होगा। गैर आलिमा से, खास करके उजड्ड से, किसी आजाद ख्याल से निकाह करने का मतलब जानते, बर्बादी घर की। अगर दौलत किसी घर का सुकून होता तो आप ये बड़े बड़े जो स्टार बने घूम रहे हैं ना, तो इनकी हिस्ट्री पढ़ो, किसी के घर में तीसरी है और जो तीसरी है उसका ये चौथा है। क्या बात। किसी के घर में चौथी है और जिसके घर में चौथी है उसका ये छठा है। सही। ये पैसे वालों की कहानी बता रहा हूं आपको, पैसे वालों की कहानी है ये। जोड़े दौलत से नहीं सजा करते, जोड़े रब की रहमत से रहा करते। और ये रब की रहमत की बात होती है कि उम्र 100 से साल हो जाती है, लेकिन मियां बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में कमी नहीं करते। बेशक। ये कब होता है? जब करम रब का होता है, दुआएं मुस्तफा की होती हैं, फिर जोड़े अली और फातिमा जैसे बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोड़े फिर अली और फातिमा जैसे होते हैं।
कब होगा ये? जब दीन होगा, शरीयत होगी। हमारी बेटी को पता होगा शौहर का हक क्या है। शौहर कहेगा पानी ला, वो उसमें ना जो ये फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, उसमें ये कहा है कि औरत मर्द के हुक्म उदूली नहीं कर सकती। तो मैंने कहा तूने उसको समझा ही नहीं। लोगों ने अपनी अपनी तावीलें पेश की। मैंने कहा औरत को शरीयत ने उसका हक दिखाया है कि तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है, और बेशक सब कुछ है, लेकिन सिर्फ शौहर से नहीं कहा है, सिर्फ औरत से नहीं कहा है कि तेरा शौहर तेरे लिए सब कुछ है, मर्द से भी कहा गया है। फरमाया गया मियाँ बीवी मुस्कुरा के मिलते हैं, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ फरमा देता है। ये भी फरमाया गया कि जो एक दूसरे से राजी हो के दुनिया से आएंगे अल्लाह उन्हें जन्नती बना देगा। ये भी कहा गया, मेरे महबूब ने कहा अल्लाह से इस हाल में आके मिलना कि तुम पर तुम्हारी बीवी का हक नहीं होना चाहिए, वरना खैरियत नहीं है। तुम गलत कहते हो, तस्वीर का एक रुख दिखाते हो, दूसरा रुख दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आओ आखिर में जाते जाते तुम्हें इस्लाम की खूबसूरती बताता चला जाऊं। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह है, कितनी दुनिया पे हुकूमत उसकी है, आधी दुनिया पे, और हुकूमत का दबदबा ये है कि जहां शेर खड़ा है वहीं बकरी खड़ी है। न शेर बकरी का कुछ बिगाड़ सकता है, न बकरी शेर से डर रही है। ये उमर का इंसाफ है, ये मुस्तफा के गुलाम की हुकूमत है। आज तो हुकूमत के रखवाले इज्जतों के दरिंदे होते जा रहे हैं, वर्दियां पहन करके लुटेरे होते जा रहे हैं। ये क्या जाने कानून क्या होता है। कानून नबी के उमर से पूछो, पता चलेगा इंसाफ क्या होता है। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। आप घर में आए हैं, आके थक के बैठ जाते हैं और बीवी के सामने कहते हैं कहीं मुझ पे किसी का हक तो नहीं रह गया, कहीं किसी का हक तो नहीं रह गया। क्या होगा कयामत में अगर पकड़ा गया। अभी आप इतना कह ही रहे थे कि अंदर से बीवी आ जाती है, कहती है उमर मेरा आप पे हक है, आपने मेरा हक मारा है और मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आधी दुनिया का बादशाह है। फिर देखो जब बीवी ने इतना कहा है उमर मुझ पे आपका, आप पे मेरा हक है और मैं माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे बिलक के रोया करते हैं। आधी दुनिया का बादशाह होते हुए बीवी के सामने रोने लग जाता है। मेरी शरीक हयात बता तो सकी कौन सा हक है जो बदला लेना है यहाँ ले ले, कयामत में रुसवा ना करना। उमर रब के आगे खड़े होने के लायक नहीं है। रोते जा रहे हैं, शरीक हयात से कहते जा रहे हैं ए मेरी शरीक हयात, मैं रातों रात गलियों में टहलता हूँ ताकि किसी का हक न मारा जाए। मैं इतना मोहतात हूँ कि अगर नहरे फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर हिसाब देगा, मुझे उसका भी डर रहता है। आज मेरी बीवी कहती है कि मेरा हक रह गया है, मैं कयामत में कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाऊंगा। बीवी कहती मेरे सरताज आप पे सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, मैं भी तो आपके निकाह में आई थी, मैं भी कबूल कबूल कह के आई हूँ, मुझे ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। रात पे मेरा भी हक है, मुझे भी आप वक्त देते, ये मेरा हक था। अल्लाह अकबर इतना कहा है, रोने लग जाते हैं, कहते हैं खातून क्या किया जाए, सल्तनत बड़ी है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, मैं तेरा हक पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। बीवी ने कहा था एक शर्त पे माफ किया जाएगा। कहा कौन सी शर्त है। उमर वादा करो अगर जन्नत में जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, साथ लेके जाओगे, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। अल्लाह अकबर। उमर ने रोते रोते वादा किया है। ओ यार आधी दुनिया का बादशाह औरत से रो के राजी कर रहा है, तुमसे किसने कह दिया औरत को जिल्लत दी है इस्लाम ने। खुदा की कसम जो इज्जत इस्लाम ने दी है औरत को वो किसी धर्म ने दी ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपने घरों के अंदर बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो, बहनों को इज्जत दो, प्यार दो, बेटियों को प्यार दो। बाप की जिम्मेदारी है पढ़ाएं बेटियों को। और ऐसे इदारे ना मुश्किल से कायम कर पाते हैं लोग, मुश्किल से कायम कर पाते हैं। हाँ हिम्मत ही नहीं होती पहली बात तो, और अगर कोई कर ले हिम्मत तो लोग उसकी टांग खींचते हैं। आप अगर चाहते हो कि तुम्हारे आंगन में खेलने वाली बेटी तुम्हारी हो लेकिन जलवे फातिमा जहरा के नजर आए तो फिर इस इदारे को मजबूत रखना है। रखेंगे इंशाल्लाह मजबूत, इंशाल्लाह वादा करें इंशाल्लाह। मारा शरीफ की एक आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाएंगे, आपका भी ये नारा होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे? नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को? मैं इंशाल्लाह 2 तारीख को, हमारे साबिर भाई हैं कि चले गए,
आपके करीबी में कौन सी जगह है? पास ही में, सुल्तानपुर के पास ही में जगह है, वहां पे 2 जुलाई को इंशाल्लाह आना है। हाँ, नुकसानात जो बाकी रह गए ना और इसके फायदे इंशाल्लाह मैं याद रहा तो वहां बयान करूंगा, इसलिए कि वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है। मुझसे मेरे भाई ने कहा माँ बाप की फजीलत के हवाले से बात करूं, हजरत भी फरमा रहे थे, लेकिन यह है कि क्योंकि रोज बोलना, और मैंने पहले ये कहा था कि उतना खाओ जितना हजम हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा खाओ तो पलटी होने लगती है, तबीयतें खराब हो जाती है। इतनी बातें शजरा मेरे भाई अभी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह भी सुनाऊंगा, वो भी मैं आखिर में कर लूंगा। प्रधान जी बैठे हुए, कौन से प्रधान जी? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए दीनदारी होनी चाहिए, प्रधानी अलग मनसब है, हुकूमत अलग मनसब है, हुजूर की गुलामी सबसे पहला मनसब होता है, बेशक सुभान अल्लाह, सबसे पहला मनसब होता है। प्रधान जी बैठे हुए, इसका मतलब यह है कि दीनदार आदमी है, दीनदार आदमी है। तो यकीनन जितने यहाँ बैठे, मैंने पहले ही कहा था, पहले बंदे से लेकर के आखिरी बंदे तक सारे हुजूर के गुलाम बैठे, और यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सारे हुजूर के बुलाए हुए आए हुए, सारे हुजूर के बुलाए हुए, और होने भी क्यों नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना, सरकार बुलाते हैं। तो कोशिश ये करनी है ना, अपने बच्चों को पढ़ाना। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, जब तक नीचे से पूरी आवाज नहीं आई कि मैं शजरा नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं भी बहुत पक्का आदमी। हाँ, अगर आप मेरे इस वादे पे वादा करें तो फिर मैं आपको शजरा सुनाता हूं। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, जो बच्चे वो भी ये कह सकते हैं अल्लाह उनके आने वाली दौर में उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, और फिर वो अपनी औलाद को हुजूर के दीन का खादिम बनाए, है नहीं करें, वादा करें सारे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जितनी जोर से तुमने कहा उतनी जोर से मैं शजरा सुना दूं, बस फिर तो नहीं कहोगे आवाज ना रही। सुल्तानपुर वालों, आखिर में आके साथ तो दे दो, इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार रहे हैं, जरा कहें मेरे साथ। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सलामत रहे, आधी रोटी खाएंगे। इसका ये मतलब है कि हम अपने शौक कम करके वो पैसा तालीम पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। प्रधान जी, आप सिर्फ 5 साल प्रधान ना बने, जब तक जिंदा रहें तब तक के प्रधान रहें, आमीन, ठीक है। मैं इस ये दान पत्र में डाले हुए वोटों की प्रधानी की बात नहीं करता, मैं एक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने आपको मनसब दिया है ना, आप पूरी बस्ती पे नजर रखें। कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता हो ना, उसे अपने घर से पढ़ाएं, और फिर देखें अल्लाह तुम्हें कितनी बरकत अता फरमाता है। ये असल प्रधानी होती है। यहाँ की जितनी प्रधानी है ना, ये ऊपर ही रखी रह जाएगी। असल प्रधानी तो कब्र के अंदर की प्रधानी होती है, और कब्र के अंदर की प्रधानी ये है कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। सबको ये प्रधानी नसीब हो। ऑपरेटर साहब जरा इसको अब आवाज दो, मैं इन बच्चों की फरमाइश पूरी करूं, हुजूर का शजरा सुना दूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थक गए क्या मेरे भाई? थके नहीं है ना? हाँ, बस जरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से। ये ऐसे नहीं है, जो सामने वाले लोग हैं ना, जरा आगे बैठे हुए नौजवान मेरे भाई है, अल्लाह सबको जन्नती बना दे, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, सबको अल्लाह तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। बैठे हुजूर की महफिल में, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रख के, फिर वैसे ही जरा साथ में जरा बोल दें आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा हाथ उठेगा ना तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहना। समझ जाना मौलवी को सांस की जरूरत पड़ गई है, इसलिए इसने हाथ उठाया, ठीक है जी, समझ जाइएगा, जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। चच्चा डंडी ना मारिए, देखिए मुझे शुरू करा के हाथ नीचे छोड़ दिया आपने, ऐसा ना करें, बराबर साथ देना, और हाथ का इशारा हो तो फिर सबको कहना सुभान अल्लाह, जोर से जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित,
साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए, अल्लाह को सलामत रखे, बैठ जाए, अल्लाह को सलामत रखे, बैठ जाए। ये सुन्नी होते हैं, ये सुन्नी होते हैं। दुनिया हैरत में रहती है, अगर ये नाम पे इतने जज्बात में आ जाते हैं, फिर उनकी इज्जत की बात आएगी तो कितने जज्बे रखते हैं। अल्लाह मेरी कौम की मोहब्बतों को सलामत रखे। हाँ, यही मोहब्बतें इंशाअल्लाह देखना बेड़ा पार करेंगे, यही इश्क एक दिन रंग लाएगा और फिर देखना हमारी कौम हुजूर के इश्क के रंग में रंगती नजर आएगी। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश ये करनी है, हमें अपने घर को दुरुस्त करना है और अपने बच्चों को दीन देना है, शरीयत सिखानी है बच्चों को, मुस्तफ़ा का दीन सिखाना है। खुदा की कसम जब बेटियां दीन हासिल कर लेंगी ना, तो फिर आप देखोगे आपकी नज़रों के सामने ना बेटियों की चादर में खातून जन्नत की हया के जलवे दिखाई देंगे। और बेटियों में जितनी हया होती है ना, फिर उतनी ही खूबसूरत बेटियां लगा करती हैं। आपसे इतनी सी गुजारिश है, बेटियों को भी तालीम दें, मदरसे में पढ़ाएं। जो लोग बच्चियों को पढ़ाने में लगे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनके कांधे से कांधा लगा के आप खड़े हो जाएं, क्योंकि हम जो बाकी की दौलत है दुनियादारी में खर्च करते हैं वो खर्च हो जाती है, जो दीनदारी में खर्च होती है वो खर्च नहीं होती है, बल्कि वो बैंक बैलेंस की तरह ना महफूज हो जाया करती हैं। इंशाअल्लाह जब क़यामत में आएंगे ना और गुनाह ज़्यादा होंगे तो एक छोटा सा पर्चा नेकी के पल्ले में आएगा। प्रधान जी पूछेंगे ये कौन सी नेकी आ गई है कि अभी गुनाह ज़्यादा थे, नेकियां बढ़ गई हैं। फरिश्ते कहेंगे तूने एक बच्ची के खाने का इंतजाम कर दिया था, अल्लाह ने जन्नत में तेरा इंतजाम कर दिया। हाँ, तो ये एक मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया। अल्लाह करे हर बंदा ये कोशिश करे कि एक बच्चा कम से कम साल भर मेरी तरफ से पढ़ता रहे, साल भर मेरी तरफ से पढ़ता रहे। और आपको एक बात बता जाऊं, बड़ी बात है, मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएं, तमाम तर उलमा की तवज्जो दरकार है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस घर में कोई मेहमान खाना खाता है ना, अल्लाह उस घर वालों पे कभी आफत नाजिल नहीं फरमाता। आप देखें फिरौन जैसा कितना बड़ा दुश्मन अल्लाह का, खुदाई का दावा किया हुआ था, सजदे करवाता था, लेकिन अजाब से क्यों बचा रहता था मालूम है? सिर्फ एक काम था उसका कि वो अपने दस्तरखान पे लोगों को खाना खिलाता था, खाना खिलाता था, इसलिए अजाब से बचा रहता था। अल्लाह बड़ी गैरत वाला है। हाँ, इज्जतों वाला भी रब है, गैरत वाला भी रब है, हया वाला भी रब है। इतना गैरत वाला कि उसके दस्तरखान पे उसके भूखे बंदे खाते थे, वो अजाब नहीं देता था उसे। फरमाया गया जिस दिन वो दरियाए नील में गर्क हुआ ना, उस दिन किसी ने उसके दस्तरखान पे खाना ही नहीं खाया था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर आज भी कोई खाना खा लेता ना, तो वो आज भी डूबने से बच जाता। अगर फिरौन जैसा नापाक आदमी खाना खिला करके अल्लाह के अजाब से बच सकता है, हो हुजूर का गुलाम, दीवाना हो गरीब नवाज का, चाहने वाला हो बगदाद वाले का, क्या कहने, और खाना खिलाए मदरसे वालों को, फिर खुदा की कसम अजाब क्या, मरते ही अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल डालेगा। तो कोशिश ये नहीं है कि हम बच्ची को घर लाके खिलाएं। आपको अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है ना, तो एक साल का एक बच्ची का खर्च कम से कम, अगर कैंटीन मदरसे में हो, कम से कम एक बच्ची का खर्च 15,000 साल का रहता है। हाँ, अगर 200-300 बच्चियां हैं तो इतना खर्च कम से कम एक बच्ची का आता है। तो कोशिश ये करें, अल्लाह ने दौलत दी है ना, मुफ्ती साहब के हाथ में मुट्ठी बंद करके 15,000 दे, 20,000 दे कि जी मेरी तरफ से एक साल का एक बच्ची का खर्चा लगा दे, एक साल का मेरी तरफ से लगा दे, फिर देख के खुदा की कसम रहमतें भी मिलती चली जाएंगी, जन्नत भी मिलती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। और नौजवानों आपसे गुजारिश है, आप परदेश रहते हैं ना, कमाते हैं, दूर रहते हैं, खतरा रहता है,
जितने मेरे भाई प्रदेश में रहते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए, परिवार के लिए मेहनत करते हैं, प्रदेश में रहते हैं, अल्लाह मेरे उन भाइयों को सलामत रखे। बड़ी कुर्बानियाँ उनकी रहती हैं, अपने शौक़, अपनी खुशियाँ कुर्बान करके अपने परिवार को खुश रखते हैं। बहुत बड़ा एहसान होता है, उनका एहसान मानना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ छोड़ के बंदा प्रदेश में रहता है। आपसे मेरी गुजारिश है, कभी कभी खबर आती है बंदा प्रदेश में छत से गिर के मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, बड़ा दुख होता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, तकलीफ होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ भी रहा करें ना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ना इसी तरह के इदारों को देते रहा करें, इसलिए कि अगर कभी कभार पैर फिसल भी जाएगा ना, तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने वालों की दुआएं तुम्हें बचा के ले जाएंगी। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है, अपनी कमाई में कुरान वालों का, दीन सीखने सिखाने वालों का हिस्सा रखिए, गरीबों का हिस्सा रखिए, ज़रूरतमंदों का हिस्सा रखिए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।